पितृपक्ष की कहानी। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह वह समय होता है जब लोग अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण और श्राद्ध अर्पित करते हैं। कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इसी परंपरा से जुड़ी एक लोक कथा है जो पितृपक्ष की महत्ता को बहुत सुंदर ढंग से समझाती है। गांव का वातावरण बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती किसान था, परंतु उसकी जिंदगी में चैन नहीं था। खेतों में फसल उगती, लेकिन कटाई से पहले ही कभी बाढ़ तो कभी सूखा सब बर्बाद कर देता। घर में हमेशा कलह रहती। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, कितनी मेहनत करते हो, फिर भी न तो घर में अनाज टिकता है, न ही मन में शांति। कहीं हमारे पूर्वज हमसे रूठे तो नहीं? रामनाथ ये सुनकर चुप हो जाता। उसने कभी पितरों के बारे में गहराई से सोचा ही नहीं था। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनकी स्मृति में उसने बस कभी दीप जलाया, पर श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा को वह भूल चुका था। रहस्यमय सपना। एक दिन पितृपक्ष की रात को रामनाथ ने अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसके पिताजी और दादाजी फटे कपड़ों में खड़े हैं। उनके चेहरों पर उदासी थी। वे बोले, बेटा, तुम सुख शांति क्यों खोज रहे हो? जब तक तुम हमें याद कर तर्पण और श्राद्ध नहीं करोगे, तब तक घर में दरिद्रता और अशांति बनी रहेगी। हम पितर तुम्हारे लिए आशीर्वाद लाने आते हैं, परंतु तुम्हारे स्मरण के बिना अधूरे लौट जाते हैं। रामनाथ डरकर नींद से जाग गया। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी हो रही थी। उसने अपनी पत्नी को सब बताया। सीता बोली, यह संकेत है, अब और देर मत करो। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, हमें श्राद्ध करना ही होगा। गांव के पंडित से मुलाकात। अगली सुबह रामनाथ गांव के पंडित जी के पास पहुंचा। उसने अपने सपने की बात बताई। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हें पितरों का आशीर्वाद मिला है। वे स्वयं तुम्हें श्राद्ध की याद दिलाने आए। पितृपक्ष में गंगा जल, तिल, कुश और पिंडदान का बहुत महत्व है। जो अपने पूर्वजों को तर्पण करता है, उसके घर में समृद्धि आती है। तुम्हें यह कार्य श्रद्धा और भक्ति से करना होगा। रामनाथ ने पंडित जी से सारी विधि जानी और घर लौट आया। श्राद्ध की तैयारी। रामनाथ और सीता ने मिलकर पितृपक्ष श्राद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने घर को साफ किया, एक छोटा मंडप बनाया। सीता ने चावल, तिल, दही और शुद्ध घी से पिंड तैयार किए। रामनाथ ने गंगाजल लाकर रखा और पंडित जी को आमंत्रित किया। श्राद्ध वाले दिन पूरा गांव देखने आया। रामनाथ ने पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ अपने पितरों का स्मरण किया। उसने तर्पण करते हुए कहा, पिताजी, दादाजी, आज से मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपके आशीर्वाद से ही हमारी जिंदगी पूर्ण होगी। कृपया हमें क्षमा करें। तर्पण और पिंडदान के बाद उन्होंने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया। चमत्कारिक परिवर्तन। श्राद्ध के बाद धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। खेतों में इस बार भरपूर फसल हुई। घर का वातावरण भी शांत हो गया। पत्नी और बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव वाले हैरान थे। रामनाथ, तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? रामनाथ मुस्कुराकर बोला, यह सब पितरों का आशीर्वाद है। जब तक हम अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहेगा। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि जड़ों को न भूलो। गांव में संदेश। रामनाथ की कहानी से पूरे गांव में जागृति आई। अब हर घर में पितृपक्ष पर श्राद्ध और तर्पण होने लगा। लोग अपने पितरों को याद कर उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। गांव में सुख समृद्धि फैल गई। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जिनकी वजह से हमें ये जीवन मिला, जिनकी मेहनत और आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे, उन्हें स्मरण करना ही सच्चा धर्म है। उपसंहार। पितृपक्ष हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। ये समय हमें याद दिलाता है कि पूर्वजों की आत्माएं हमारे सुख दुख की साक्षी हैं। अगर हम उन्हें श्रद्धा और तर्पण अर्पित करेंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से निकाल देगा। रामनाथ की तरह हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि पितरों को कभी न भूलें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही जीवन की असली शक्ति है।